जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। ईरान और इजराइल की जंग को देखकर अब यह लग रहा है कि इस भीषण होती जंग का अंत फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को सरेंडर नहीं करना चाहता और इजराइल के हमले का माकूल जवाब देने में लगा है। लेकिन इस जंग को बढ़ता देख और ईरान को मिल रही तमाम धमकियों के बाद अब रूस की एंट्री इस जंग में होती दिख रही है। रूस ने इजराइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बंद नहीं किया तो भारी तबाही होगी। दरअसल ईरान ने इजराइल के एक अस्पताल पर हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। इनमें इस्फहान और नतांज के न्यूक्लियर साइट्स शामिल हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता डेफ्रिन ने अपने बयान में बुशहर का नाम भी लिया। उन्होंने कहा, इजराइल ने बुशहर, इस्फहान और नतांज में स्थित ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए हैं और अभी भी दूसरे ठिकानों पर हमले जारी हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही दावे का खंडन कर दिया था। साथ ही इसे एक गलती से दिया गया बयान बताया था। आगे ये भी कहा कि बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की ना तो वे पुष्टि कर सकते हैं और ना ही इससे इनकार कर सकते हैं। वहीं इसके बाद रूस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और इजराइल से परमाणु ठिकानों पर हमले तत्काल रोकने के लिए कह दिया, जहां पर रूसी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अब इस बीच रूसी परमाणु ऊर्जा प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने आज कहा कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में भी है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ सैकड़ों रूसी विशेषज्ञ काम करते हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के बुशहर में 600 कर्मचारी हैं, जिनमें 250 स्थायी कर्मचारी और अन्य अस्थायी नियुक्ति पर हैं। साथ ही कहा कि इजराइल ने इन कर्मचारियों की सुरक्षा का वादा किया है। यानी पुतिन ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अब रूस से यह वादा कर दिया है कि वो इस न्यूक्लियर प्लांट को अपनी मिसाइलों से निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन देखना होगा ये वादा कब तक निभाया जाएगा, क्योंकि इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक ईरान अपनी न्यूक्लियर बनाने की जिद को नहीं छोड़ देता तब तक वो हमले ऐसे ही जारी रखेगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर ईरान बना लेता है तो वो सीधे तौर पर इजराइल के लिए बड़ा खतरा होगा। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ इस जंग में चीन की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है, जो गुपचुप तरीके से ईरान की अपने तरीके से मदद कर रहा है। लेकिन चालबाज चीन की इस जंग में गुपचुप तरीके से ही सही एंट्री से इजराइल और कहीं ना कहीं अमेरिका भी खफा हो सकते हैं। अब देखना होगा, एक तरफ शी जिनपिंग पुतिन से बात कर इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कराने पर जोर देते हैं और दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से ईरान की मदद करते हैं। इस जंग में आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।